परमेश्वर ने कहा है, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा। मुझे आज भी याद है 2011 में जब ये चर्च बहुत बड़ी थी, लेकिन उस मुताबिक काम नहीं हो रहा था जो मैं चाहता था। मेरे आसपास के लोग, मेरी चर्च दिखने में तो बड़ी थी, लेकिन वो मैं अपना मन भावता हुआ काम नहीं कर पा रहा था। 2011 की बात है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अपनी लाइफ से, इतना फ्रस्ट्रेट कि बाहर से मेरी बड़ी चर्च थी, लेकिन अंदर से मैं अनसेटिस्फाइड था। सिर्फ परमेश्वर के कामों के लिए, अपनी कोई मेरी इच्छा नहीं थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पंजाब में उस समय सबसे बड़ी मेरी चर्च बन चुकी थी, लेकिन मैं खुद रेंटेड घर पे था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। वो मेरी लेकिन इच्छा नहीं थी कुछ भी लेने की, कुछ भी पाने की, कुछ भी करने की। मैं एक अमीर घराने से था, पैसा मैं देख चुका था। अपने घर को छोड़ के हम इस गांव में आए थे एक बड़ा बिजनेस करने के लिए, टाइल्स और सैनिटरी का, जो भी मेरा भाई करता है। तो हम अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के लाल बाजार से, अटारी बाजार, जलंधर से हम इधर की साइड आए थे, मॉडल टाउन और उसके बाद खामरा में। तो बिजनेस अच्छा चल पड़ा, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इच्छा मन में क्या थी कि परमेश्वर ये काम जिसे जैसे होना चाहिए आत्मा में, वैसे लोग नहीं कर रहे हैं। जैसा समर्पण टीम में होना चाहिए वैसा नहीं है, जैसा लोगों में होना चाहिए अभी वैसा नहीं है, अभी वो बेदारी पंजाब में नहीं जैसी होनी चाहिए। फ्रस्ट्रेट होके कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, प्रीच किया, टीच करने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की, टीम को बड़ा समझाया, बताया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कब फर्क पड़ा? जब मैंने फैसला किया कि अब मैं प्रार्थना में चला जाऊंगा। मैं उठा, मैं इंडिया से बाहर चला गया 21 दिन के लिए। वो शायद पहले 21 दिन ऐसे ही दिन होंगे जब मैंने चर्च को टोटल इग्नोर कर दिया 21-22 दिनों के लिए। कितने हफ्ते में चर्च में संडे नहीं आया। मैं कहां था? एक रूम में, कहीं नहीं निकलता था रूम के, होटल के, कभी बाहर जाके भी नहीं देखा, रोड पर जाकर भी कभी नहीं देखा। सिर्फ रूम में प्रेयर। 2 चैनल चलते थे, दोनों ही क्रिश्चियन टीवी थे, दोनों टीवीज देखता था। उपवास रखता था, उपवास खोलता था, प्रार्थना करता था। मुझे मालूम नहीं था रात कब हुई, सुबह कब हुई। इतना मैं मगन हो गया था कि वो रात को जब मैं उठता था, मुझे 2 मिनट लगते थे रियलाइज करने में कि मैं इंडिया से बाहर हूं, सुबह हो गई है कि रात हो गई है, मैं कहां हूं। इतना मगन मैं हो चुका था प्रार्थना में। वो 21 दिन प्रार्थना, उपवास, और कुछ मैंने नहीं किया। मैं मैरिड नहीं था, फैमिली से इतनी मेरी कोई लगाव नहीं था कि मैं रोज मुझे मम्मी से बात करनी है। वो शुरू से परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया ताकि जब मेरी फैमिली मेरा विरोध करे परमेश्वर में आने पे, तो मैं फैमिली की शक्ल देख के परमेश्वर को छोड़ ना दूं। अब मेरा सबसे लगाव है, सबसे प्रेम है, सब मुझे रोज मिलते हैं। लेकिन तब परमेश्वर ने मुझे कैसे तैयार किया 21 दिन। लेकिन उस समय मुझे मालूम नहीं हो रहा था कि सब कुछ चेंज हो रहा है, मेरे आसपास बदलाव, कुछ पता नहीं चल रहा था। इतना मालूम हो रहा था कि मैं भूखा हूं, मुझे रोज प्रार्थना करनी है। मैं वो भी उठा हूं, अब मुझे प्रार्थना करनी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां हूं। 2 मिनट लगते थे, अच्छा मैं बाहर हूं, अच्छा रात के 3 बज गए, अच्छा अब मुझे प्रेयर करनी है। क्योंकि होटल के रूम में ही रहना, और जब वहां चर्च होती थी तो उस चर्च के समय में संडे और मंडे दो टाइम चर्च लगती थी, और 2 टाइम में मैं अपने रूम से बाहर निकलता था। तो 21 दिन जब प्रार्थना करते गए, और 21 दिन अकेला, कोई फोन पे कोई में अटैचमेंट नहीं थी, किसी दोस्त से रोज बात करनी है। छोटे फोन होते थे, वो भी कभी चलता था कभी नहीं चलता था, नेटवर्क इतने नहीं होते थे वहां पे। कोई काम की बात करनी तो फोन पे अपनी टीम से करनी, दैट्स इट। और जब 21 दिन मैंने प्रार्थना की, और जब लगातार फास्टिंग में रहा, प्रार्थना की परमेश्वर कि ये नहीं कि परमेश्वर उनको उसको बदल, मैंने किसी को बदलने के लिए नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे ऐसा चाहिए, कुछ नहीं किया। मैंने अपने आप को चेंज किया, प्रेजेंस में गया, और परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की। 21 दिन के बाद जब मैं इंडिया में वापस आया, तब से लेके अब तक मेरी मिनिस्ट्री सेम नहीं। वो सब बदला जो मैं चाहता था, सब कुछ जो मैं चाहता था, जिसके लिए मैं प्रचार कर रहा था, लोगों को सिखा रहा था, टीम को समझा रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। कई बार अपनी लाइफ में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों मेरी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज नहीं हो रही, क्यों मेरा हस्बैंड चेंज नहीं हो रहा, क्यों मेरा भाई ट्रबल देता है, क्यों मेरी बॉडी हील नहीं हो रही, क्यों मेरी कमजोरी खत्म नहीं हो रही, क्यों मेरी लाइफ में ये हो रहा है। और हम ऐसे सवाल करते रहते हैं और कभी परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जाते।
कभी नहीं सोचते कि प्रार्थना कितनी है, उपवास कितने हैं, कुछ नहीं। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया, मैंने कहा ये वाली चीज मुझे तंग करती है। प्रार्थना करते हो? मैं कहा हाँ। कहते उपवास रखते हो? मैं कहा हाँ वो भी करता हूं। कहते देन फास्ट द मोर, प्रे द मोर। कहते जो करते हो उसे बढ़ा दो। जब मैं पहली बार वहां पे गया अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, तो बहुत बड़ी चर्च थी, लेकिन चर्च के पास अपनी जगह नहीं थी। तो मैंने कहा प्रार्थना करो कि मुझे जगह मिले। कहते नो, यू डोंट नीड प्रेयर फॉर दिस लैंड, यू नीड अनॉइंटिंग। अगर तुम मसीह में बढ़ोगे तो जगह अपने आप आ जाएगी। आज आप यहां बैठे हो लाखों स्क्वायर फुट में, आप ओवरफ्लोज में बैठे हो, आप ब्रांचेस में बैठे हो, लाखों लोग ऑनलाइन और ब्रांचेस में बैठे हैं। क्या हुआ? कहते यू नीड अनॉइंटिंग। जब आप शरीर में स्ट्रगल करते हैं, कई बार आपको मालूम होता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या करते हैं आप? उस स्ट्रगल को आप कभी हैंडल नहीं करते, आप स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर आपको ब्लू फिल्म देखने का स्ट्रगल है, आप करते रहते हैं। आपको चोरी करते हैं, आप वो करते रहते हैं। आप उस स्ट्रगल को खत्म नहीं करते। आपको फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है, अपनी आत्मा को अपना बॉस बनाना है। फिर जो आप चाहते हैं वो जो नहीं हो रहा, वो अपने आप होना शुरू होगा। वो अपने आप आपकी लाइफ पर लाइन पर आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट लोग आगे बोलते थे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बहुत बड़ी चर्च हो गई। वो सब ठीक था, लेकिन मैंने कहा अभी वो नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूं। जो मेरे मन की डिजायर है वो पूरी नहीं हो रही। कई बार आप चाहते हैं, आप करते भी हैं, आप काम भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन कई बार पवित्र आत्मा चाहता है कि आप सब कुछ छोड़ के पूरी तरह से फिर अपने आप को डेडिकेट कर दें। अगला साल हैप्पी करना है, रियल वाला हैप्पी, वो जो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, वो वाला हैप्पी करना है कि अंदर वाला हैप्पी। एक होता है थप्पड़ मार के मुंह लाल करना, एक होता है देसी घ्यो खा के लाल करना। केड़ा वाला लाल चाहिए? हाँ, एक होता है कि मेकअप करके लाल कर लो, एक होता है कि अंदर से लाली आए जरा। अगर अंदर वाली चाहिए, आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, जिस टाइम मैं जो चाहता था और हो नहीं रहा था, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था अपनी लाइफ से। क्या पवित्रताई में नहीं था? कंप्लीट पवित्रताई। क्या रोजे नहीं रखता था? रखता था। क्या प्रेयर नहीं करता था? करता था। लेकिन कई बार जब एक डोज काम नहीं कर रही, आपको हैवी करनी पड़ती है, क्योंकि और कोई डोज नहीं है हमारे पास, हमारा और कोई इलाज नहीं है। अगर 2.5 घंटे की प्रार्थना वो काम नहीं कर रही, तो कोई और अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। हमें वो प्रार्थना ही 5 घंटे करनी पड़ेगी। मैं प्रभु के सामने गया, मैंने कहा परमेश्वर, दिन रात मुझे तू चाहिए, तेरी महिमा चाहिए, तेरे काम चाहिए, लोग चंगे हों। और मांगता रहा और सब कुछ बदल गया। एक टेस्टिमनी में सुन रहा था, उसके कितने साल बाद एक सेम टेस्टिमनी मैंने किसी और पास्टर की सुनी। कहता मैं लोगों को प्रीच करता था, मन बदलो, मन फिराओ, ये करो, वो करो। कहता लोग सुधरते नहीं थे। अगर कोई व्यभिचारी खड़ा, वो व्यभिचारी ही था। कहता मैं बहुत दुखी हुआ कि मैं प्रीच भी करता हूं, मेरा लाइफ भी सही है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन ये लोग अपना मन क्यों नहीं फिरा रहे। प्रभु ने उससे कहा मेरी हुजूरी में आ जा। वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु की हुजूरी में चला गया। कितने हफ्ते परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताने के बाद कहते जब मैं वापस पुलपट के ऊपर आया और मैंने वर्शिप करनी स्टार्ट की, लोग रोने लग गए, प्रभु हम माफी मांगते हैं, परमेश्वर हम तौबा करते हैं। कहता मैंने प्रीच भी नहीं किया, मैंने तुम्हें बताया भी नहीं कि ये करो। कहता लोग, इतनी प्रेजेंस थी, इतनी परमेश्वर की हुजूरी थी, इतनी ग्लोरी थी वहां। इसलिए परमेश्वर ने कहा है ना बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा। कई बार आप अपनी लाइफ में बल लगाते हैं, जोर लगाते हैं, आप अच्छे हैं, आप टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, यू आर डूइंग एवरीथिंग गुड, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप लालची नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ नहीं है, फिर भी वो ब्लेसिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को कॉल कर रहा है नेक्स्ट लेवल पर उसके साथ मिलने के लिए, कि आपकी मेहनत का लेवल नेक्स्ट होना चाहिए, अगला लेवल होना चाहिए। आज दुनिया की एक सैड चीज ये है कि जो रियल परमेश्वर के लोग हैं,
जब मैं मसीह में बिल्कुल नया था, मेरी लाइफ में ये चीज रही कि मेरी लाइफ में जो रियल प्रॉफिट्स मुझे मिले हैं, उनके नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगता। मेरी लाइफ में पर्सनली, मैं किसी को नहीं जानता हूं, मेरी लाइफ में बात कर रहा हूं। एक बहन होती थी हमारे टीम में, और वो हमेशा उपवास में रहती थी। हर हफ्ते 3 दिन रात के उपवास और साथ में दिन के उपवास। हर हफ्ते एवरी वीक। एक दिन उसने, क्योंकि उसके पास मेरा नंबर नहीं था, उसने एक मेरे साथी को बताया था कि मैंने इसकी लाइफ में, मेरी बात कर रही थी, कि एक बदलाव को देखा है। एग्जैक्टली बताया था क्या, और दुनिया का कोई आदमी वो चीज नहीं बता सका था। वो एक लौती औरत थी जिसने बताया था। आप जब प्रार्थना में, उपवास में होते हैं, क्या होता है? आप बदलते हैं, आप चेंज होते हैं, आपको चीजें क्लियर दिखने लगती हैं, आपके मन में क्लैरिटी आनी शुरू होती है, स्पिरिचुअल लाइफ क्लियर होती है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।